Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.5 question number first, fill in the gap and complete. यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर हमें दी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि है 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जो कि -5। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें इन दोनों के नेचर्स ऑफ रूट बताने हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या फिर डेल्टा बोलते हैं या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac तीनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो डेल्टा की वैल्यू हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। अगर जो डेल्टा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 5 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इनका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और अनइक्वल। रियल और अनइक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, -5 जो कि डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नो रियल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम अभी। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0 है ये यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर -7 दिया हुआ है और अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है। तो अगर जो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे -7 लिखते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट -7 लिखेंगे, -7 लिखा हमने यहाँ पर। तो प्रोडक्ट का वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, -7 हो जाएगा और -7 एक्स हो जाएगा। एक्स यहाँ पे लिखा है तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर प्लस के साइन पुट करेंगे। यहाँ पर 5 अल्फा इंटू बीटा 5 है विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जो अल्फा और बीटा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b अपॉन a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाती है, -3। यहाँ पर हमें b की वैल्यू -4 दी गई है, यहाँ पर -b है तो हम यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी -b और -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे प्लस अपॉन में a की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये -b है और यहाँ पर भी माइनस साइन है तो -4 है। तो ये साइन माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हमें +4 मिला और अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -3 दी गई है बेटा यहाँ पर, और अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, -3/2। तो यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे।